और अगर टफ है तो यानी कि हार्ड है तो उसको अपन मॉडरेट की तरफ कैसे लेके आए। ठीक है, तो उसी सीरीज को लेके आया हूँ आपको डे बाय डे एडवांस के पीवाईक्यू जो है वो हार्ड टू मॉडरेट और मॉडरेट टू इजी करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत लेंदी है लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम समय में सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि वर्क फंक्शन जो है वो दिया हुआ है कुछ मेटल्स का, लिथियम का दिया हुआ है, सोडियम का दिया हुआ है, पोटेशियम का दिया हुआ है, मैग्नीशियम का दिया हुआ है, कॉपर का, सिल्वर का, आयरन का, प्लेटिनम का और टंगस्टन का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है नहीं है, और नंबर ऑफ मेटल विच शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यहाँ पे एक वेवलेंथ दी हुई है आपको, वो मेटल के ऊपर फॉल हो रही है। ठीक है भाई, आई बात समझ में? क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, समझ में आ गई होगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये दोनों तरफ से आप अटेम्प्टिंग सोच सकते हो कि भाई ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और फिजिक्स का भी क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आती है, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली ये है कि अगर आपके पास जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन अगर वो वर्क फंक्शन है अगर वो आपके फोटोन की एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है नहीं? अब जैसे मान लो कि कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन बड़ी आसानी से होगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो आप। ठीक है नहीं है, जैसे वर्क फंक्शन ज्यादा है और आपकी जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी कम है तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, आपको ही पता है। तो हमें क्या है कि इसको कैलकुलेट करना है इस एनर्जी को, और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हुए हैं, दिख रहा होगा आपको। ठीक है नहीं है, अब इतनी इतनी मतलब लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कोई मतलब वाली बात नहीं है, थोड़ा इजी करते हैं अपन इसको। ठीक है नहीं है, कैसे करेंगे जी वो देखो आप। देखो जब भी अपन ये एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, जो ई है आपकी वो एच न्यू होती है, एच सी अपॉन लैम्डा होती है वेवलेंथ के टर्म में। ठीक है नहीं है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है तो ये जूल में आती है एनर्जी, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करनी है। ठीक है नहीं है, आ गई होगी बात समझ में? अब ये देखो कि बस जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेशन जो होगी वो इसी टाइप की फिगर में आएगी, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे आ जाएगी, क्योंकि अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया है इसको, इसलिए 10 की पावर को तो मारो गोली। अब आ जाओ मैन मैन, जैसे ये जो एच है प्लैंक कांस्टेंट, इसमें क्या है 6.67। यस ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट में क्या है 3, वेवलेंथ में कितना है आपका 3, आई बात समझ में? और यहाँ पे 1.6 है एक्स्ट्रा, तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे करके देखना एक बार, ये 4.2 के आसपास आएगा, मतलब वही लंबी कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर दिया मैंने, और ये किसके आसपास आएगा 4.2। अब 4.2 से नीचे वाली थ्रेशोल्ड वालों को पकड़ लो, यानी कि वर्क फंक्शन वालों को पकड़ लो जिनका वर्क फंक्शन 4.2 से नीचे है। ठीक है नहीं है, तो लिथियम शो करेगा, पोटेशियम सोडियम शो करेगा, पोटेशियम शो करेगा, मैग्नीशियम शो करेगा, कॉपर शो नहीं करेगा, सिल्वर शो नहीं करेगा, आयरन भी शो नहीं करेगा, प्लेटिनम भी शो नहीं करेगा, टंगस्टन भी शो नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4 मेटल, है ना? कितना ही जी। ठीक है नहीं है, लेकिन अपन सब जानते हैं देखो बेवकूफ बनाने का काम कैसे करता है वो, हम जानते हैं कि लिथियम नॉर्मल कंडीशन में क्या नहीं देता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देता, इसको दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए, ऐसे ही इजी ट्रिक्स के लिए, ऐसी इजी कैलकुलेशन के लिए फॉलो सर कैम छो।